सभी को नमस्कार। मैं उदयनाथ सिंह आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ योग आसन लेकर। आज हम करेंगे योग में आसन की एक विधि है, एक प्रकार है जिसका नाम है वक्रासन। वक्रासन एक बैठकर किया जाने वाला आसन है। वक्रासन का अर्थ होता है जब आप इस आसन को करेंगे तो आपके बॉडी की जो पोजीशन होगी वो वक्र की तरह होगी। वक्र मतलब टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ी हो जाएगी बॉडी, इसलिए इसका नाम है वक्रासन। आइए देखते हैं कि वक्रासन करते कैसे हैं। सबसे पहले मैं आपको वक्रासन 2 बार करके दिखाऊंगा, आप इसे ध्यान से देखिए। करने के बाद मैं आपको इसके बारे में टोटल विश्लेषण बताऊंगा कि करते कैसे हैं। पहले आप ध्यान से देखिए इसको। यानी आपने देखा मैंने कैसे किया, अब मैं इसको आपको समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इस आसन को करते समय आप अपने दाहिने पैर को उठाकर आप अपने बाएं पैर के घुटने के पास ले आएंगे ऐसे, और ये आपका जो दायां पैर का घुटना है बिल्कुल स्ट्रेट होगा, और आपका दाहिना हाथ जो है आपके दाएं तरफ जाएगा, ठीक है, और बायां हाथ जो है बाएं पैर के ऊपर होगा। यानी जो पैर सामने रहेगा, सामने की तरफ खुलेगा, उस पैर के ऊपर उस तरफ का हाथ होगा। जैसे मेरा बायां पैर खुला हुआ है तो बायां हाथ बाएं पैर के ऊपर होगा। एक बार देखिए, दाहिना पैर को मोड़ के आप बाएं पैर के घुटने के पास ले गए, और दाहिना पैर बिल्कुल स्ट्रेट, बायां पैर भी बिल्कुल स्ट्रेट, और बाएं पैर का बाएं तरफ का हाथ जो है बाएं पैर के घुटने से नीचे की तरफ, और जो दाहिना हाथ है आपका धीरे धीरे पीठ के पीछे जाएगा। यहाँ पे ले जाके और आपकी निगाहें जो है पीठ के ऊपर से देखेंगी, आप जो है पीठ के ऊपर से देखेंगे, और वहाँ जब आप चले जाएंगे इस पोजीशन में जाने के बाद आप वहाँ 4 से 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे, या फिर जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर तक होल्ड करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। एक बार वो देखिए, पैर फैला दिया मैंने, फिर धीरे 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 वापस आ जाएंगे। इस तरह से दूसरे पैर को देखिए। अब जो मैंने दाहिनी तरफ से किया था, अब बाएं पैर को उठाकर जो है दाएं घुटने के पास रखेंगे, रख दिया, और मेरा दाहिना हाथ जो है दाहिने पैर के ऊपर रहेगा घुटनों से नीचे, और बायां हाथ जो है पीठ के पीछे जाएगा। यहाँ आप कुछ देर तक होल्ड करेंगे, फिर धीरे 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 आप प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। तो आपने देखा मैंने इस आसन को कैसे किया। तो मैं बता दूं कि इस आसन को करते समय आपकी श्वसन की क्या पोजीशन होगी। इस आसन को करते समय आप जो है सांस को बाहर छोड़ देंगे। जब आप इस आसन को करेंगे तो सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ देंगे, और यानी सांस को छोड़ते हुए आप इस आसन को करेंगे। जब आप वापस आएंगे तो सांस को धीरे धीरे लेते हुए इस आसन की प्रारंभिक अवस्था में आएंगे। यानी इस आसन को शुरू करते समय धीरे धीरे सांस को रिलीज करना है, और जब इस आसन को खत्म करेंगे तो धीरे धीरे सांस को लेते हुए खत्म करना है, और फाइनल पोजीशन में पहुंचने के बाद वहां इस आसन को कुछ देर तक होल्ड करेंगे। अब आइए देखते हैं कि इस आसन को कितनी देर तक करते हैं। इस आसन को यदि आप शुरुआत में कर रहे हैं तो 3 बार कीजिए। यदि आपका अभ्यास हो जाता है तो आप इस आसन को 8 से 10 बार भी कर सकते हैं। ये था ये आसन की पूरी प्रक्रिया। आइए मैं बताता हूँ इस आसन के बेनिफिट्स क्या है, यानी इस आसन को करने से आपको फ़ायदा क्या होगा। इस आसन का पहला फ़ायदा ये है कि इस आसन को करने से आपकी नर्वस सिस्टम यानी स्नायु संस्थान जो है
मजबूत होती है, वो अच्छी तरह से काम करती है। यह आसन का दूसरा फायदा यह है कि इस आसन को डायबिटीज के पेशेंट, यदि मधुमेह के पेशेंट करते हैं तो उनको इस आसन का बहुत फायदा होगा। तीसरा फायदा यह है कि इस आसन को करने से आपकी किडनी मजबूत होगी। चौथा फायदा यह है कि यह आसन आपके पीठ के दर्द से छुटकारा दिलाएगी। पांचवा फायदा यह है कि इस आसन को करने से आपकी एब्डोमिनल रीजन की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होगी। और अंतिम फायदा यह है कि इस आसन को करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन संस्थान मजबूत होगा। अब आइए, इस आसन को करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इस आसन को हाई बीपी वाले लोग न करें। इस आसन को खाली पेट करना चाहिए। इस आसन को करते समय जिसके पीठ में दर्द हो वह व्यक्ति इस आसन को न करे। और चौथा, यदि किसी को पेट में अल्सर हो तो वह व्यक्ति इस आसन को न करे। तो आज हमने जो है पढ़ा वक्रासन के बारे में। इस वीडियो को आप देखेंगे और इसको सुबह प्रैक्टिस करेंगे। नमस्कार।